गया हुआ था काफ़ी दिनों के बाद, और सचिवालय से जो अपडेट मिली है वो छठे चरण के संदर्भ में मिली है। और छठे चरण का जो वैकेंसी का जो चल रहा है काउंसलिंग वगैरह, उसके बारे में, थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में उन्होंने बताया प्रधान सचिव ने कि पंचायती राज विभाग को भेजा गया था इस संदर्भ में कि कब तक, मतलब जो मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, वो लोग कब तक शपथ ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि जब तक वो लोग शपथ ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जो है जो थर्ड राउंड काउंसलिंग है वो पॉसिबल नहीं उनको लग रहा है। उन्होंने बताया कि थर्ड राउंड काउंसलिंग अब होने की जो संभावना है, और उन्होंने बताया कि ऐसे ओरली हम लोग को पता यही चला है कि 31 दिसंबर तक सारे जो मुखिया लोग हैं वो शपथ ले लेंगे, जिला परिषद के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, वो शपथ ले लेंगे, प्रमुख लोग का चुनाव होकर भी शपथ ले लेंगे। ऐसी संभावना जो है पंचायती राज के द्वारा कहा गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि रिटर्न में और कुछ आ जाता है तो हम लोग कुछ लेटर जारी कर सकते हैं इस संदर्भ में। लेकिन उन्होंने बताया कि उम्मीद करिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग का काउंसलिंग थर्ड राउंड का कराया जाएगा, छठे चरण का। तो छठे चरण की काउंसलिंग जो है वो थर्ड राउंड की जनवरी के फर्स्ट वीक में प्रोबेबिलिटी है, और पहले भी हो सकता है या लेट भी हो सकता है। सब डिपेंड करेगा कि कब वो लोग शपथ ग्रहण का कंप्लीट काम हो रहा है, यानी कि जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं या फिर उनका चुनाव कब संपन्न हो रहा है, प्रमुख का चुनाव कब संपन्न हो रहा है, कब वो लोग शपथ ले रहे हैं, उनके शपथ पे ही टोटल चीज डिपेंड करेगा। और तभी आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग जो है छठा चरण का प्राइमरी की भर्ती जो 94,000 चल रही है उसकी निकलेगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो छठा चरण है उसके भी काउंसलिंग का शेड्यूल वगैरह जो है वो भी जनवरी से ही प्रस्तावित है, यानी कि पैरेलल हो सकता है। तो 94,000 की भर्ती चल रही है, उसके पैरेलल में छठे चरण की भी जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की भर्ती है उसके भी काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह जारी की जा सकती है थर्ड राउंड का। तो ओवरऑल हम लोग को अब ये देखना है कि जनवरी में कब होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि फर्स्ट वीक में होगा। उन्होंने जैसा बताया कि 31 तक का कंफर्मेशन हमको जब मिल जाएगा पंचायती राज विभाग से लिखित तौर पे कि 31 तक सब लोग शपथ ग्रहण कर लेंगे, तो फिर हम जनवरी के फर्स्ट वीक में उसको शेड्यूल कर देंगे। ऐसे मान के चले कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग का थर्ड राउंड का काउंसलिंग होना चाहिए। अब अगर फर्स्ट और सेकंड वीक में काउंसलिंग चलती है तो देखने वाली बात होगी कि ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलती है। उम्मीद करिए जनवरी लास्ट या फरवरी में मिलनी चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी काउंसलिंग हो उसके बाद सरकार पे दबाव बना के थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद सारे अभ्यर्थी जो दबाव बनाएंगे तो जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो निर्गत किया जाएगा। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर का कोई टाइम टेबल बताया नहीं गया कि क्या होगा इसके संदर्भ में। उन्होंने कहा कि पहले काउंसलिंग का डेट फिक्स होने दीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं इस संदर्भ में क्या हो सकता है। रही बात एसटीटी का बारे में, तो आज बहुत सारा फेक न्यूज भी चल रहा था स्टेट के संदर्भ में कि एसटीटी का एक दैनिक जागरण का कटिंग घूम रहा था। मैं देख रहा था कि दैनिक जागरण के पेपर में निकला हुआ है कि एसटीटी पे सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो है मेरिट अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया। इस तरह का न्यूज चला है, बहुत लोगों ने भेजा मेरे पास भी कि क्या ये सत्य है नहीं है। तो बिल्कुल फेक न्यूज है, आप लोग खुद उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ई पेपर शो कर रहा है। आज ही सुनवाई और आज ही ई पेपर में शो करेगा, ये पॉसिबल है। ई पेपर हमेशा एक दिन के बाद आता है। दूसरा बात है वो टेक्स्ट भी जितना लिखा हुआ वो सारा टेक्स्ट एडिटेड टेक्स्ट है, वो आप गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाए कि सारा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट जो है एडिट किया हुआ है। तो दैट्स वाई कहना यही है कि जो न्यूज़ निकला था आज, जो न्यूज़ जो भी घूम रहा है वो फेक न्यूज है। ऐसा फेक न्यूज पहले भी चला था, आप लोग को याद होगा कि कुछ लोगों ने चलाया था कि सुनवाई हो गई केस की और मेरिट का केस खारिज हो गया, तो ये भी एक फेक न्यूज ही चला था। और आज भी जो न्यूज चला है कि मेरिट के पक्ष में फैसला आ गया, ये भी एक फेक ही न्यूज है। अभी तक किसी भी केस की सुनवाई नहीं हुई है। बेंच में 6 केस पेंडिंग में है। आपको 6 केसेस में आपको समझिए कि 2 से 3 केस आपको नॉट मेरिट की तरफ से और 2 केसेस स्टार्टिंग में नॉट मेरिट की तरफ से है। उसके बाद 3 केसेस मेरिट की तरफ से भी है। मेरिट की तरफ से अभी 2 केसेस है, नॉट मेरिट की तरफ से अभी 3 केसेस है और एक मेरिट की तरफ से और केस का प्रक्रिया चल रहा है। देखिए कब तक उनका फ्लोर पे आता है, वो भी अपना कराए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट उनके केस के बारे में हमें नहीं मिला है। उनसे बात हुई तो बोले कि काम हो रहा है हमारा, कब तक उनका लाइनअप होता है, लिस्ट में आता है, ये देखने वाली बात होगी। बट ये ओवरऑल इतना जरूर लग रहा है कि टाइम लगेगा। अब देखते हैं कब, क्योंकि कोर्ट इतना स्लो चल रहा है कि हम लोग फेड अप हो गए हैं कोर्ट से। आप लोग डेली देख रहे हैं कि सिविल केस की बेंच थी, पहले डिसाइड हुआ कि सिविल केस केवल सुनेंगे माननीय आशुतोष कुमार जी, लेकिन अब उसके बाद
देख रहे हैं उन्हीं जज के बेंच में आप देखिए सारा दिन क्रिमिनल केस दिया जा रहा है। हर दिन 70 क्रिमिनल केस स्टार्टिंग में दे दिए जा रहे हैं। अब ये 70 क्रिमिनल केस ही नहीं सुन पा रहे हैं पूरा एक दिन में, तो सिविल मैटर में जा कहां से पाएंगे। और सिविल केस का जो लाइनअप हो रहा है वो 71 के बाद से हो रहा है, जो 70 केस स्टार्टिंग में क्रिमिनल का ही चल रहा है। तो किसी केस की अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। भ्रम में ना रहिए, बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि केस की सुनवाई हो गई वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक केस की कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसे ही केस की सुनवाई होगी आपको अपडेट दिया ही जाएगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और उम्मीद करिए कि अब अगर नेक्स्ट वीक में सुनवाई नहीं होता है तो हमें नहीं लगता कि इस साल में भी सुनवाई अब होना संभव है। अगर नेक्स्ट वीक में पकड़ में आ गया केस तब तो ठीक है, और अगर नेक्स्ट वीक में पकड़ में नहीं आया तो इस साल सुनवाई होने की कोई संभावना दिख नहीं रही है, जैसा पोजीशन बेंच का चल रहा है। क्योंकि बेंच को पहले अलॉट किया गया था कि सिविल केस केवल मेनली देखा जाएगा, क्रिमिनल को बाद में देखेंगे, लेकिन अब क्या हो गया, इसी बेंच में सारे क्रिमिनल केस ऊपर में आ रहे हैं और सिविल केसेस को नीचे कर दिया गया है। दैट्स वाई यही कारण है कि लेट हो रहा है, डिले हो रहा है सुनवाई में। और जो आज फेक न्यूज चला है दैनिक जागरण का, वो ऑब्वियस है PIL के मैटर पे चला था, और PIL का मैटर हम लोग का केस नहीं है, वो PIL किसी और के द्वारा किया गया है। तो देखिए PIL में क्या आता है नहीं आता है। ऐसे हम लोग चाह भी रहे कोई भी केस की सुनवाई हो जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है किसी केस की, ये एकदम कंफर्म है। जब तक कोई केस की सुनवाई होती नहीं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्या है नहीं है। जब केस की सुनवाई होगी तो खुद मैं अपडेट आके दूंगा कि केस की सुनवाई हुई है। इसलिए अगर कोई फेक न्यूज फैला रहा है तो आप लोग उससे कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि सुनवाई होगी तो ऑब्वियस है कि सब लोग अपडेट करेंगे ही। अब दैनिक जागरण का एक पेज का देख रहा हूँ, वो एडिटिंग करके चलाया जा रहा है जबकि वो पूरी तरह से फेक है। तो वेट करिए क्या होता है, देखिए भगवान से प्रेयर करिए कि जल्द से जल्द कुछ हो। हम लोग यही चाहते हैं जल्द से जल्द कुछ सुनवाई हो। बट बेंच में क्रिमिनल केस के आने से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया, क्योंकि लास्ट डे हम लोग का केस 51 से फिर 41 तक आया था, एक बार 31 तक भी आया था। लेकिन 31 जब था तो सेकंड हाफ में हम लोग का केवल सिविल सुना जाना था, लेकिन सेकंड हाफ में भी अब क्रिमिनल ही सुना जा रहा है। यानी पूरी तरह से बेंच केवल क्रिमिनल का बना दिया गया है, जो हम लोग के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है और हम लोग की केस टेकअप नहीं हो पा रही है। ओवरऑल कहना यही है, अब अगर अगले हफ्ते सुनवाई नहीं हो पाती है तो कोर्ट भी अब बंद होने वाला है 25 तारीख से, यानी 6-7 दिन तो कोर्ट बंद होगा ही मिनिमम। 25 दिसंबर से लेके 1-2 तारीख के बाद ही खुलेगा कोर्ट। तो अगर इधर हो गया सुनवाई तो हो गया, नहीं तो फिर 2022 का इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि फिर से इस बार उम्मीद करिए कि कोर्ट कहीं कुछ चेंजेस वगैरह करे बेंच में। बेंच में चेंजेस का मतलब है कि किस बेंच में सिविल जाए, किस बेंच में क्रिमिनल जाए। अभी हर बेंच में देख रहे हैं क्रिमिनल, पूरा एकदम हर बेंच भरा हुआ है क्रिमिनल केसेस से, इसी कारण से सारी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखते हैं आगे में क्या होता है। धन्यवाद साथियों।